वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। फिर सब जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। लगा था कि आज तो भैया शो मुश्किल है, लेकिन आप में जो कुछ इतनी ताकत है कि वो सारी ताकत मुझको खींच के यहाँ ले आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत ठंड है, और आज आप मुझको देख के अंदाजा मत लगाइएगा कि ठंड है। मैं तो यूं ही घूमता हूं, लेकिन आज कारण कुछ और है जिससे मैंने थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा पहन लिया। ठंडी लगती है। हाँ जी, हमें आपको देख के ठंडी लगती है। गजब है। जोश दे देते हो कि ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। हाँ जी, क्या दे देते हैं? आप इतना जोश देते हो पब्लिक को कि ठंड नहीं लगती है। गजब है भाई। बोले आप इतना जोश दे देते हैं कि ठंड नहीं लगती। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, जरूर मिलिए। नहीं, प्लीज प्लीज बाबू, प्लीज बाबू। कहीं से आए हैं ये, जिला सहारनपुर से हैं। शीश राम जी मिलना चाहते हैं। पानी लो, पियो पहले। शीश राम जी पानी पियो, पहले पानी पियो। मैं बात सुनूंगा, और मिलने के लिए इतना सब कुछ है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लखनऊ जाने की जरूरत है, लेकिन मैं आपकी गुजारिश, आपकी गुहार वहां जनता दरबार में यहाँ से लगाता हूँ, और जरूर लगाऊंगा। आप प्लीज, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आया हूँ। और जी जी, क्या हो गया इनको? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से। जी, मैंने आपको बोला था उस दिन, आप शायद मुझे फ्राइडे को मिली थी। जी, क्या कहना चाह रही हैं? आप सारे लोग आए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे लोग आए। जी, क्या हुआ आपको? क्या हो गया बताइए। 2009 से हम आरएमएल में वर्किंग है, लेकिन हमें 14 साल के बाद 2 घंटे के अंदर टर्मिनेट कर दिया गया है। 2001 से हैं? 2009 से सर। 2009 से हैं? 2009 से लेकर अब तक हमने वहाँ काम किया। 13 साल। 13 साल। उसके बाद हमें 2 घंटे के बाद ही वहाँ से निकाल दिया कि आपको अगले दिन ड्यूटी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर, हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है। आप वहाँ पे लैब टेक्नीशियन? सर, स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से नर्सिंग स्टाफ आया हुआ है। फ्राइडे को आए थे, मैं नहीं मिल पाया था, और मैंने माफी मांगी थी कि जो नेक्स्ट शो करूंगा उसमें जरूर आपसे बात करूंगा। इतनी ठंड में आप लोग आए हैं, जरूर आपकी बात। 2009 से कार्यरत हैं आप। मुझे मालूम है आपकी आंखों में आंसू मुझे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये नहीं जाना चाहिए। आपकी बात जरूर दूर तक जानी चाहिए कि 2009 से मैं आपके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया। कोई ग्राउंड नहीं है, अगर ग्राउंड है तो जरूर बताया होगा। कोई ग्राउंड बताई? सर, ग्राउंड यही बता रखा है उन्होंने कि हम आपकी जगह परमानेंट स्टाफ रखेंगे। तो आपको वरीयता देंगे जब उसमें रखेंगे, या नहीं देंगे? सर, हमें वरीयता नहीं दे रहे, हमें तो बाहर बिठा दिया। हम ड्यूटी पे आए थे 15 तारीख को, और हमारे हाथ में एक टर्मिनेशन लेटर थमा दिया। तो आप एडहॉक बेसिस पे थे? कॉन्ट्रैक्ट पे थे सर। कॉन्ट्रैक्ट पे थे। 3 महीने के लिए थे, 3 महीने के लिए थे, लेकिन हम कंटिन्यू कर रहे थे 14 ईयर्स से। 13 साल से काम कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आए हुए हैं नर्सिंग स्टाफ। कोरोना के समय में निश्चित तौर से इन लोगों ने काम किया होगा, और मैं तो कहता हूं कि ये ट्रेंड लोग हैं,
प्लीज इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर होना चाहिए। भाई आप अगर हल्ला मचाएंगे तो ना तो मेरी बात समझ में आपको आएगी और ना मैं दूसरे की बात बहुत दूर तक पहुंचा पाऊंगा। भैया परेशान मत हो और आपको जरूर जाना चाहिए। योगी जी के जो जनता दरबार है उसमें जरूर पहुंचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीश राम है साहब। शीश राम जी सहारनपुर से आए हैं, मैंने देख लिया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं, जरूर जाएं और आपकी बात जरूर। हाँ जी, मैं कई बार जा रहा, नहीं भी मुलाकात होती है। जाके देखो फिर क्या काम क्या है तुम्हारा। कहा जमीन जदा सब लूटे, ना मेरे बच्चे पढ़े, ना कुछ करे, ना राशन मिला, ना कुछ मिला। मुझे आज मट्टी दे 30, 35, 40 साल 70 साल हो गए, मुझे कुछ नहीं मिला है सरकारों में। सरकारों में 30-35 सालों में कुछ नहीं मिला। जरूर मैं आपकी बात रखता हूं। शीशराम जी सहारनपुर से हैं, भैया जी कहीं में शो में आए हैं। मैं कहता हूं इतना सफर इधर किया, उधर एक बार फिर से जाइए और बातचीत करें। मैं आपसे ब्रेक पे बात करता हूं। भैया शीशराम जी मैं ब्रेक पे बात करता हूं आपसे। जी जनाब, कहां से आना हुआ? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। मैं आपसे बात पूछूं उत्तराखंड की बात, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं उत्तराखंड के बारे में, और वो ये कि सच ये है कि मैं शो यहां जरूर कर रहा हूं, उत्तराखंड में ना करके यहां कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल दिमाग सब कुछ इस वक्त उत्तराखंड में है। और मैं जो भी जोशीमठ में दरारें आई हैं और वो एक बड़ा और भी जगह जो दरारें दिख रही हैं, मैं उसके लिए बहुत चिंतित, और मैं चाहता हूं सारे लोग चिंतित हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही हूं और मेरी चिंता होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तमाम सारे लोग जो वहां पर रह रहे हैं उनके दिमाग में यही बात है कि आखिर जोशीमठ का भविष्य क्या होगा। सरकार ने कमेटियां बनाई हैं, सरकार ने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। मैं यकीनन आना चाहता हूं और आऊंगा भी, ये मैं कह रहा हूं, मैं आऊंगा। कुछ और बात करना चाहते थे आप? जी कहां से हैं आप? जी उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां से? रुड़की से। रुड़की से। हाँ, तो आप तो एकदम तलहटी में आ गए। जी बोलिए। सिर्फ यही था कि जो जोशीमठ में दरार आ गई हैं उसको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि बद्रीनाथ जी भी वही हैं। बिल्कुल, बद्रीनाथ भी वही है, रास्ता वहीं से जाता है बद्रीनाथ का। और सिर्फ बद्रीनाथ का एक 4 धाम में एक प्रमुख स्थान है, हिंदुओं का आस्था है, पूजा वहीं होती है। आज वैसे जो डिबेट है वो पूजा और तपस्या पर है, लेकिन मैं आऊं उस पर, लेकिन मैं इससे पहले ये कहता हूं वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आर्मी का भी और तमाम बेस है वहां पे, निश्चित तौर से उस पर बातचीत होनी चाहिए और बात कही जानी चाहिए। जनाब आप कहां से आना हुआ आपका? राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? झुंझुनू से, जहाँ से सबसे ज्यादा उद्योगपति और सैनिक हैं। सबसे ज्यादा उद्योगपति और सबसे ज्यादा सैनिक झुंझुनू से। जी ये बात सच है, और बड़े बड़े उद्योगपति हैं झुंझुनू से। कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है सर। सुभाष पूनिया जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी तो सर उत्तराखंड के बारे में ही है कि उत्तराखंड में देखिए राजस्थान के हैं और राजस्थान की तरफ से, समस्त राजस्थान वासियों की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से संवेदना है और चिंता भी है। संवेदना के साथ चिंता भी है जोशीमठ को लेकर कि आखिर जोशीमठ का क्या होगा, क्योंकि जो शंकराचार्य ने पीठ स्थापित की है उसमें से एक वो भी है जो कि बद्रिकाश्रम है, और उसका जो गद्दी, मेन गद्दी है वो जोशीमठ में है। लिहाजा सारे लोगों को चिंता है कि आखिर भविष्य क्या होगा। जी कहां से आना हुआ आपका साहब? जी बिहार नालंदा से आया। नालंदा, बिहार बड़ी देर में आया। मैं आपके चैनल से एक मुद्दा उठाना चाहता हूं हाँ। कि 3,500 अरवा राइस मिल वहां बंदी के कगार पर है। नालंदा में? नालंदा में वहां के हिटलर शाही आदेश दिए है मुख्यमंत्री ने कि अरवा राइस मिल को बंद कर दिया है, अरवा राइस नहीं लिया जाएगा, उसना राइस मिल लिया जाएगा। ये हम लोगों का आवाज उठाइए आप सर, और उनके तक कान तक पहुंचाइए। हम लोग बहुत परेशान हैं। 3.5 क्या काम करते हैं साहब आप? मैं राइस मिलर हूँ, अरबा राइस मिलर। अच्छा, अरवा राइस मिलर है, लेकिन आप आवाज बंदी के कगार पर है सर। बंदी की कगार पर है। बंदी के कगार पर। जी आप राइस मिल ओनर हैं और ये आवाज उठाना चाहते हैं। निश्चित तौर से रोजी रोजगार से बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, इसलिए बात की। आप कहाँ से आई मैम? हाँ जी, मैं यहीं से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं जी। तो घूमने आई दिल्ली? हाँ जी, नहीं, प्रॉपर यहीं से हूँ। यहीं से तो नहीं, कनॉट प्लेस घूमने आई हैं? हाँ, कर्नाटक। बहुत अच्छा समय चुना है आपने, बहुत अच्छा समय चुना है? बच्चे के साथ आई हैं, बिल्कुल। और ज्यादा देर ना रहिएगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सत्ता में आने से पहले नेता लोग वादे तो बहुत करते हैं, पर करता कोई कुछ भी नहीं है। करता कुछ नहीं है। तो जब आप वोट डालें तो इस बात को ध्यान रखिए, और वोट डालते समय इसका सीधा सा समीकरण है, जब आप सोचें और समझ के वोट दें, इमोशनल इश्यूज पे ना जाके जो एकदम जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें। आप कहाँ से आई हैं? नमस्ते। मैं आई हूँ तो मदनगिर से। मदनगिर से, तो पास में ही है मदनगिर। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? वैसे मैं बिहार की हूँ, सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी जी की जय हो, सीता मैया जय हो। तो कुछ कहना चाहती हैं आप?
सीता जी का मंदिर बनना चाहिए। पहले 1 जनवरी 2024 को राम जी का बन रहा है, फिर सीता जी का भी बने, ऐसा मैं कहता हूं, बिल्कुल कहता हूं। नेताजी आपके पास आऊंगा। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अजय शहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ अभिजीत द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, भैया जी कहीं मैं आपका। राहुल लाल जी हमारे साथ पत्रकार हैं, चिरपरिचित चेहरा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AIUMM, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, और हमारे साथ पंकज भारद्वाज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने सोचा कि जब तक वो आए, कौन, सूर्या मैथिल, तब तक डिबेट खत्म कर लेते हैं। बोले हल्ला मचे उससे पहले ही डिबेट खत्म कर लेते हैं। आज का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने कहा कि 2 नाम है, एक है पूजा और एक है तपस्या। अरे भाई किसी और का नाम नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब का नाम, वर्ब है, क्रिया। तपस्या माने उन्होंने कहा कि तप से जुड़ी है, और पूजा जो है इसमें परिक्रमा है, आरती है। आप मतलब निकाल सकते हैं, जब राजनीति के क्षेत्र में ये 2 शब्द बड़े जबरदस्त शब्द हैं और इनकी अपनी महिमा है। मैं क्लासिकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, क्लासिकल डेफिनेशन तो इसकी आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उस मुद्दे पे आता हूं, जब ये राजनीति के क्षेत्र में आते हैं ये 2 शब्द, तपस्या और दूसरा, भैया ऐसे करोगे तो भैया जी कहीं तो हम तो कर चुके भाई, तुम लोग करो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है अकेले की भैया जी हम करें। पूजा और तपस्या, तो पूजा और तपस्या ये 2 मुद्दे पे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वाले से पूजा करते हैं और कांग्रेस वाले तपस्या करते हैं। तो अब ये, हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस के लिए बड़ा नकली मुद्दा है। नकली मुद्दा है, नकली मुद्दा है। कैसे? क्या बोले आप अभी? वो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो सिर्फ पूजा करते हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं पूरी वर्ल्ड में मोदी जी से ज्यादा तपस्वी बड़ा है कोई बता सकता है? यहाँ इतनी जनता है, कोई बता सकता है मोदी जी से बड़ा तपस्वी? कोई भी नहीं कर सकता। मोदी जी ने जो किया है आज तक किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया देश के लिए। हम तो उनको प्राउड देते हैं सर। गजब है भाई, ताली काय के लिए बजा रहे, बहुत सुंदर है तुम्हारी जैकेट। क्या नाम है? मोहित राघव। तो पूजा की तपस्या, पूजा समझ लेना, ये पूजा तपस्या यहाँ युग की बात हो रही है, वो अपना मायना निकाल लेना कि वो सोचे अपना मायना निकाल लिया पूजा तपस्या। यहाँ पूजा तपस्या की बात हो रही है। पूजा मैंने बताया जिसमें परिक्रमा भी शामिल है, आरती भी शामिल है, लेकिन तपस्या जिसमें तप शामिल है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो तप वाली पार्टी है, जिसमें सिर्फ तपस्या हो रही है, और तपस्या से हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो जो बीजेपी है वो पूजा है। जी जनाब निरंजन जी पोद्दार साहब। ऐसा है प्रतीक जी, जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो मैंने सोचा भिन्न भिन्न प्रदेश, भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न भाषाएं, हो सकता है ये भारत को समझेंगे। इनको भारत अब समझ में आएगा जब लुटियंस जोन से निकल करके ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चलेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के अंदर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनी जो राहुल गांधी जी को दुनियादारी में ग्रेजुएट कर दे। मैं सच कह रहा हूं आपको। अभी भी अगर जब वो कभी हिंदुत्व है, कभी तपस्या, कभी पूजा, अरे इन मायनों को समझते हो? इन मायनों को समझते हो? इस देश का मेरे हिसाब से जो आदमी भारत माता की पूजा करता है वो भी पुजारी है, जो देश के लिए मरता है वो भी पुजारी है, वो देश का पुजारी है। आपने कैसे डेफिनेशन लिया? क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साधु संत जितने दुर्वेद फकीर आए उन्होंने एक भगवा पहनकर तपस्या की है, तप किया है। आज जो भगवे कलर का अपमान किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया। जनाब आली आ गया। देखिए उनका पूरा बयान क्या था। पूरा बयान एक तरह से वो तपस्या के बारे में कह रहे हैं, और पुजारी में भी वो जरा उसको स्टेटमेंट को अधूरा छोड़ दिया हम लोगों ने। पुजारी में कह रहे हैं वो कि भारतीय जनता पार्टी
दो लोगों का पूजा कराना चाहते हैं, यहाँ पे पूजा करवाया जाता है, यहाँ पे व्यक्तिवाद की भाई, अरे छोड़ दीजिए देश की पूजा। यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद की पूजा कराने में विश्वास करते हैं। सुन लीजिए पहले, हर हर देखो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी पूजा करवा के। आप ये बताइए, उनके कंस्टिट्यूएंसी में बनारस में अगर हर हर महादेव हर हर गंगे का नारा, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने कभी खंडन किया? शरावत साहब बीजेपी से हैं जी। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी हर दिन, जिस दिन भी वो कोई स्टेज पकड़ते हैं या मंच पकड़ते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। बेहतर है कि वो रोड पर सिर्फ चुपचाप चलते रहें, क्योंकि उनको रास्ता तो समझ में आता है, लेकिन राजनीति अभी तक भी समझ नहीं आती है। ये कोई बचपन में नहीं है, अब वो 55 के करीब हो गए हैं और अगले 29 तक वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे लगभग। उनकी पेंशन बन जाएगी भारत सरकार से। मौलाना ये गलत बात है, हंसना नहीं है बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल आती है। अगर अभी इस उम्र में वो इस तरह के बचकाने बयान देंगे तो बताइए कैसे राजनीति होगी। नीरज जी, जनाब आली, कांग्रेस। प्रतीक जी, हाँ, आज जब मैं डिबेट की तैयारी कर रहा था, हाँ जी, तो कुछ ख्याल आ रहे थे। वाह, ख्याल शेयर करिए। ख्याल ये आ रहे थे, हाँ, कि आज जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, हाँ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ, जोशीमठ का मुद्दा है, हाँ, उन मुद्दों को छोड़कर, हाँ, आज देश का जो नंबर 1 डिबेट शो है, हाँ, आज वो किस बात पर डिबेट कर रहा है? तपस्या और पूजा पर। जी, देखिए, तपस्या हमारी सनातन पद्धति में सबसे बड़ी फॉर्म है पूजा करने की। आप जब तप करते हैं, जब संघर्ष करते हैं, तो आप निखर कर निकलते हैं। जैसा कि राहुल लाल ने अभी कहा कि राहुल जी का स्टेटमेंट ये था कि हम तपस्या कर रहे हैं। 138 साल पुराना आंदोलन इस देश में तपस्या करते करते ही आगे चलता आया है और इस देश को साथ लेकर चला है। आगे चलकर ये जो पूजा और तपस्या की बहस है, इस बहस को उस थाली में जो खाना नहीं है, जो सरकार को ये कहना पड़ता है कि हम फ्री में देते हैं, सक्षम बनाने की बात करिए ना। 71 से गरीबी हटा रहे थे, उसके बाद में 82 में इंदिरा जी गरीबी हटा रही थी, उसके बाद में 85 में राजीव जी गरीबी हटा रहे थे, और अभी भी आप थाली की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको जब 55 साल आपने राज किया और आज भी गरीब की थाली में थाली नहीं है। अगर अनाज नहीं है, अगर आज भी गरीब की थाली में अनाज नहीं है, खाना नहीं है, तो शर्म आना चाहिए आपको। 5-5 भैया जी, बहुत ये अभी अनाज की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, ये 10 किलो अनाज देते थे 81 करोड़ लोगों को, उसमें भी इन्होंने जो कटौती बढ़ा दिया, 5 किलो कर दिया भैया जी। 10 किलो देते थे, 5 किलो कर दिया। जो ये इन्हें पता नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के समय में ऐसी बातें करते हैं कि किसी तरीके से ध्यान भटकाया जाए। मगर भैया जी, मैं एक बात कह रहा हूं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। भैया जी, बढ़ती महंगाई देश के लोगों को, युवाओं को, 1 करोड़ लोग भैया जी, अरे सुनो पंकज भाई सुनो, 1 करोड़ नौकरी सरकारी नौकरियों में है, मगर भैया जी वो पद नहीं भरे जा रहे। सवाल जवाब इस पर होने चाहिए। प्रतीक जी, निरंजन जी को सच में शर्म आनी चाहिए। चलिए पंकज, निरंजन जी को सच में शर्म आनी चाहिए। आ रहा भाई, मैं पहले बताना चाहता हूं राहुल गांधी को कि चंदन है भारत की मिट्टी, चंदन है भारत की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होना। इतने दिन 60 साल का खाए हो, 8 साल में पेट में दर्द होना। 60 साल खाए हो और पेट में, जोर से बोला करो, पेट में दर्द है। जी हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि इसके पहले कहाँ थे राहुल गांधी जी? भारत जोड़ने निकले तुम्हें तो वही लोग हैं। अरे तो भाई, तपस्या तो किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है। भाजपा से वो भाजपा से प्रभावित है, तभी तो तपस्या कर रहे हैं। प्रतीक जी, देखिए, शर्म इनको क्यों आनी चाहिए? और निरंजन जी, आप हंस रहे हैं और आपको हंसना नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। जी देखिए प्रतीक जी, देश में फाइनेंस मिनिस्टर सदन में खड़ी होकर क्या कहती हैं कि रुपया जो है वो बाकी करेंसी के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हफ्ते भर पहले सर्वेक्षण निकला, एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी वो हमारा रुपया है। तो शर्म तो उस बात पर आनी चाहिए। जी, तो मैं आया समाजवादी पार्टी के बगैर तो बात ही नहीं राम की हो सकती है। जी देखिए, ये जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझे लगता है राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे अध्यक्ष ये साबित होंगे। इनको कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन बेचारे क्या करें,
अब तपस्या और पूजा की बात करते राहुल गांधी और जस्टिफाई करते रहते हैं बेचारे ये। अब प्रवक्ता करे तो क्या करे बेचारा, तीर तो छोड़ते राहुल गांधी और बचाव करते रहते हैं बेचारे प्रवक्ता। जी जनाब। सर ये मूर्खों वाली लैंग्वेज है। कौन वाली? तपस्या और पूजा अलग अलग है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिक्का एक है, जिसे तपस्या करी वो पूजा करे, जिसे पूजा करी वो तपस्या करेगा। गजब है। अंदर आओ। न आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? श्याम चौहान। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। श्याम चौहान फ्रॉम नरेला से। तो आपने कहा ये दोनों एक ही है जी, एक सिक्के के दो पहलू है, सिक्का एक है। ये बहस मूर्खों वाली है। मूर्खों वाली नहीं, आपकी नहीं, राहुल गांधी वाली बात कर रहा हूँ। राहुल कह रहा है ना तपस्या और पूजा अलग अलग है, एक ही है। जिसे तपस्या के लिए पूजा कर रहा है, किसी कर रहा है, परमात्मा की कर रहा है। That's all। क्या काम करते हैं श्याम जी आप? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं। इन्होंने कहा कि दोनों एक ही पहलू हैं, इधर भी उधर। हाँ जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? असम से आई हूँ। असम से? ओए होए, आज ही आई? ट्रेन सही चल रही है? आपके लिए आपसे मिलने। मेरे लिए आया, बहुत अच्छी बात है भैया। पानी आने पिलाओ जरा, गार्ड साहब पानी लाओ। अरे पानी तो पीजिए पहले। चाय पिलाएं? मेरी बेटी सभी लोग जो है ना NIT सिलचर से सब आपको देख रही है लाइव। अच्छा लाइव देख रही है वहाँ सिलचर से, NIT से। बहुत अच्छी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। बहुत अच्छी बात है। जनाब आप कहाँ से आना हुआ आपका? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में बीकानेर जिला। बीकानेर जिला, बहुत सुंदर जिला। क्या नाम है इनका? कीर्तिका। हम तो सोचे थे नाम रखे होगे पूजा या तपस्या। क्या नाम रखा? कीर्तिका। कृतिका, बहुत अच्छा। जनाब इन्होंने कहा तो एक ही पहलू है, एक ही सिक्का है। आप बताइए तपस्या कैसे अलग है और पूजा कैसे अलग है? 19 हुआ, 21 में ब्रेक लूंगा जी। तो प्रतीक जी ऐसा है कि सनातन धर्म में हाँ सबसे ऊंचला पायदान किसका है? जगत गुरु शंकराचार्य का। हाँ जी। वो तपस्वी है ना। हाँ पुजारी तो नहीं। लेकिन कर्मकांड का भी अपना महत्व है। उस कर्मकांड को आप नकार नहीं सकते। प्रतीक जी मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मण ही हूँ। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ आपसे, नीरज जी आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि कर्मकांड का अपना महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। कोई नहीं नकार रहा है। हाँ। देखिए वो जो बयान था, उस बयान में बात कुछ और कही गई, लेकिन उसको किसी और डायरेक्शन में ले गए। मौलाना, अरे आओ मौलाना। बोले कि आप समझ नहीं पाए, ठंडा ना लगे। बोले आप समझ नहीं पाए, दरअसल तपस्या का मतलब कुछ और था, पूजा का मतलब कुछ और था। पूजा का मतलब यहाँ ये था कि RSS और BJP की परिक्रमा करो, इसका मतलब ये था। कांग्रेस ने एक बार तपस्या किया तो देश के 2 टुकड़े हो गए, ये तपस्या था कांग्रेस का। फिर दूसरी बार तपस्या कांग्रेस ने किया जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का दावा किया जा रहा था, तब बांग्लादेश के लोगों को भारत में, जिसको आज मुद्दा बनाया गया घुसपैठिया, अगर कांग्रेस तपस्या उस समय सही कर ली होती तो आज वो मुद्दा देश में नहीं होता जिसके भुक्तभोगी हम हैं। आज बांग्लादेशी किसे कहा जाता? कोई भी मुसलमान बांग्लादेशी क्यों? 1971 में जब भारत आपने 2 टुकड़े किए तो आपको सीमाओं की सुरक्षा उसी समय करनी थी, उसी समय टाइमलाइन आपको बनाना था, उसी समय नियम बनाने थे। आपने कहा बस आ जाओ, जिसको आना था आ गया, अब कह रहे हो जाओ, और उसके चक्कर में हम जैसों को भी कह रहे हो तुम भी जाओ। आप देख रहे हल्द्वानी में भी कहा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया। सिर्फ कांग्रेस की तपस्या, जो तथाकथित तपस्या है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा। और रही बात तपस्या की, प्रधानमंत्री जी तपस्वी भी हैं और कहा जाता कर्म ही पूजा है, बड़ा प्रचलित शब्द है। तो बहुत बड़े जो है तपस्वी भी हैं और वो पूजा में लीन है, कर्म कर रहे हैं। अब राहुल जी जिस तपस्या की बात कर रहे हैं, उनको कम से कम 2030 तक वो तपस्या अभी और करनी पड़ेगी जिसकी बात। हाँ। मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि जब वो व्याख्या हो रही थी। क्या नाम है साहब आपकी? अर्जुन पंडित नाम है मेरा। अर्जुन पंडित साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला मेरठ। जिला मेरठ का? अरे मेरठ में तो बाबू सब कुछ बदल जाता है, कुछ लेके चलो मेरठ तक मैं भूल जाता। लेकिन जी जनाब बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? बोलूंगा जो मौलाना जी ने बोला ना कि कर्म ही पूजा है, तो बहुत अच्छी बात है, कर्म ही पूजा है। बाकी तो कोई यात्रा निकाले चाहे शोभा यात्रा निकाले, कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी रहेंगे, हमेशा है। हमने रखा है शेर, हमारे लिए मोदी जी शेर है, ठीक है ना। अब महंगाई कुछ भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सपोर्ट में खड़े हैं उनके हमेशा।
मैं युवा हूं, मेरी नौकरी नहीं है। मैं युवा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए बस। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। कहने लगे कि नरेंद्र मोदी जी शेर हैं और मुझे वही चाहिए। अब जिसको चाहिए उसमें क्या करेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं आया जी, हाँ जी, उन्होंने कहा नौकरी नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं। हिमाचल में सरकार बढ़ जाए साहब, 3 रुपए डीजल बढ़ा दीजिए, बेरोजगारी भी और महंगाई की बात। गजब है भाई। पंकज जी ने भी बता दिया अपनी बात। क्या नाम है तुम्हारा? संजोत। अच्छा, और तुम्हारा? चलो आज से तुम्हारा नाम तपस्या, एक का नाम पूजा। ठीक है भाई, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आया शीशराम, तुम्हारा जब चेहरा, तुम्हारी आंखें जब मुझसे मिल जाती हैं तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दे बेईमानी हैं, सारे मुद्दे बेईमानी हैं। तुम्हारी तरफ ही आंख देख के मैं कहता हूं वक्त एक थोड़े देर ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया। वंदे मातरम। एम्बुलेंस नदी में फंस गई, गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस से गर्भवती को पहुंचाया गया अस्पताल। जोशीमठ मामले में गठित राज्य सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, प्रभावित लोगों के विस्थापन और क्षतिग्रस्त भवनों को ध्वस्त करने की सिफारिश। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी सख्त नजर आए, प्रदेश के सभी हिल स्टेशन के बेयरिंग कैपेसिटी का कराया जाएगा आकलन, ओवरलोड मिलने पर निर्माण पर लगेगी रोक। जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड पर है, प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू प्रभावित इलाकों की खुद निगरानी कर रहे हैं, दौरे पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, आरोपियों के जयपुर में अवैध रूप से चलाई जा रही कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया गया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया, जारी किया डाक टिकट, बोले विदेशी धरती भारत की ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इंदौर में पीएम मूवमेंट के कारण ट्रैफिक में फंस गई थी एम्बुलेंस। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मंत्री अनुराग ठाकुर का पूजन और अभिषेक विधि पूर्वक संपन्न करवाया। केंद्रीय मंत्री इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना, यूपी सरकार के कई मंत्री भी साथ मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतौज का दौरा किया, दोस्तों और परिवार के साथ लोहड़ी मनाई। कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक, सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हुई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। 13 से 17 फरवरी तक एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का बेंगलुरु में आयोजन होगा। दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में थाने में एक थाना प्रभारी की पत्नी ने पति के साथ वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पाकिस्तान के कराची शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिलेंडर में आग लगने के बाद भीषण ब्लास्ट हुआ और जलता हुआ सिलेंडर लोगों की तरफ जाकर गिर गया। जम्मू के पठानकोट में गैस से भरा टैंकर पलट गया, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाहनों की दूसरे रास्ते से आवाजाही उसके बाद शुरू की गई। लखनऊ के विशाल खंड इलाके में एक मेजर की गाड़ी में आग लग गई। आरोप है कि रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से मना करने पर होटल मालिक ने कार में आग लगवाई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
गुजरात के सूरत जिले में कुत्ते का आतंक, घर के बाहर खेलने निकली लड़की पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुत्ते के हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर। महाराष्ट्र के पुणे में जमीनी विवाद में एक आदमी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने बचाई आदमी की जान। पुलिस घटना की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चाय की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई और जिसकी वजह से करीब 4200 मुर्गियों की मौत की खबर सामने आई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के बारसोई इलाके में बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा की तरफ जा रही थी। पथराव में कई यात्री बाल बाल बचे। दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में मारपीट हुई। नशे में धुत 3 लोगों ने एयर होस्टेस से हाथापाई की। मारपीट के आरोप में पटना में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच इस वक्त की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में कई बदमाशों ने एक पपीता व्यापारी और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई कर डाली। ये पूरी की पूरी घटना वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भागीरथी नदी में कूदा एक आदमी। सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। आईईडी को बरामद कर नष्ट कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क किनारे बम लगाया था। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। मारे गए आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। असम के कार्बी में आंगलोन में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त चेकिंग अभियान। एक वाहन से 3.5 किलो हेरोइन जब्त की गई और जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला इलाके से डरा देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक फैक्ट्री की लिफ्ट अचानक से ही टूट गई और जिसकी वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक और एक कार से पकड़ी गई लाखों रुपए की विदेशी शराब। ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी शराब। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में सेना के जवानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। चिनार गांव में फंसी गर्भवती महिला को सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने विदेशी सदस्यों को सिखाया आत्मरक्षा। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया भारत का ब्रांड एम्बेसडर। इंदौर में चल रहे सम्मेलन का किया औपचारिक उद्घाटन। प्रवासी भारतीयों के सम्मान में जारी किया डाक टिकट। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने और दीवारों में दरार पड़ने से दहशत में लोग। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने में जुटा प्रशासन। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। पुजारियों पर राहुल गांधी के दिए बयान पर बढ़ा विवाद। विरोध में सड़कों पर उतरा संत समाज। बीजेपी का भी राहुल गांधी पर निशाना। सीडी ले गए चोर। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। वनडे सीरीज के लिए असम पहुंची भारत और श्रीलंका की टीमें। 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा सीरीज का पहला वनडे मैच। चीन में कोरोना को लेकर फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी का बड़ा दावा। कहा चीन के हेनान प्रांत की 90% आबादी कोरोना संक्रमित। हेनान के करीब 88.5 मिलियन लोगों में संक्रमण। अमेरिका के ह्यूस्टन में आए तूफान के बाद हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बाढ़ की वजह से ज्यादातर इलाके पानी में डूब चुके हैं। आकाशीय बिजली गिरने की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई। और ब्राजील की संसद और सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ और हिंसा के बाद पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। उपद्रव कर रहे बोलसोनारो के 400 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात पर चिंता जाहिर की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोगों की बड़ी परेशानी। कई राज्यों में अलर्ट जारी। कई जगह घने कोहरे की वजह से रेल और उड़ानें भी प्रभावित। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी। लोगों को दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट का लेना पड़ रहा है सहारा। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइटें भी प्रभावित।
घने कोहरे ने रोकी ट्रेन की भी रफ्तार। उत्तर रेलवे ने जारी की देरी से चल रही ट्रेनों की लिस्ट। घने कोहरे की वजह से कई घंटे देरी से चल रही हैं उत्तर रेलवे की 29 ट्रेन। उत्तर प्रदेश में कोहरे की घनी चादर लगातार छाई हुई है। मौसम विभाग ने भीषण ठंड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अयोध्या समेत 16 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में भी भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। गया जिले में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई। गया में पारा 2.9 डिग्री रहा। चंडीगढ़ में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। 12 और 13 जनवरी को बारिश के भी आसार। उत्तर भारत के कानपुर में ठंड का कहर लगातार जारी। एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। भीषण ठंड के बीच हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ी है और इससे कई लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी तेज रफ्तार अनियंत्रित बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर आई सामने। 18 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट बस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत और कई लोग जख्मी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घने कोहरे की वजह से एक एम्बुलेंस नदी में फंस गई। गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। दूसरी एम्बुलेंस से गर्भवती को पहुंचाया गया अस्पताल। जोशीमठ मामले में गठित राज्य सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। प्रभावित लोगों के विस्थापन और क्षतिग्रस्त भवनों को ध्वस्त करने की सिफारिश। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी सख्त नजर आए। प्रदेश के सभी स्टेशन के बेयरिंग कैपेसिटी का कराया जाएगा आंकलन। ओवरलोड मिलने पर निर्माण पर लगेगी रोक। जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू प्रभावित इलाकों की खुद निगरानी कर रहे हैं। दौरे पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन। आरोपियों के जयपुर में अवैध रूप से चलाई जा रही कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया गया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया। जारी किया डाक टिकट। बोले विदेशी धरती भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इंदौर में पीएम मूवमेंट के कारण ट्रैफिक में फंस गई थी एम्बुलेंस। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मंत्री अनुराग ठाकुर का पूजन और अभिषेक विधि पूर्वक संपन्न करवाया। केंद्रीय मंत्री इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना। यूपी सरकार के कई मंत्री भी साथ मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतौज का दौरा किया। दोस्तों और परिवार के साथ लोहड़ी मनाई। कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक। सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हुई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। 13 से 17 फरवरी तक एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का बेंगलुरु में आयोजन होगा। दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में थाने में थाना प्रभारी की पत्नी ने पति के साथ वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पाकिस्तान के कराची शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिलेंडर में आग लगने के बाद भीषण ब्लास्ट हुआ और जलता हुआ सिलेंडर लोगों की तरफ जाकर गिर गया। जम्मू के पठानकोट में गैस से भरा टैंकर पलट गया। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाहनों की दूसरे रास्ते से आवाजाही उसके बाद शुरू की गई। लखनऊ के विशाल खंड इलाके में एक मेजर की गाड़ी में आग लग गई। आरोप है कि रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से मना करने पर होटल मालिक ने कार में आग लगवाई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
गुजरात के सूरत जिले में कुत्ते का आतंक। घर के बाहर खेलने निकली लड़की पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुत्ते के हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर। महाराष्ट्र के पुणे में जमीनी विवाद में एक आदमी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने बचाई आदमी की जान। पुलिस घटना की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चाय की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई और जिसकी वजह से करीब 4200 मुर्गियों की मौत की खबर सामने आई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के बारसोई इलाके में बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया। सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप चार लोगों ने नारे लगाए, मैं आवाज उठाई, मैं एक ही बात कह देता हूं, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है ठंड बहुत है कनॉट प्लेस में और हाँ जरूरी है, नौकरी चाहिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी, जो इतनी बेरोजगारी हो गई, हमें रोजगार चाहिए। धर्म मजहब सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए है, ऐसा कुछ हो। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आकाश है, मैं यूपी के मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से हो? हाँ जी। मेरा ये कहना है, जो लोग ये कह रहे हैं मुझे रोजगार नहीं चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा अभी पापा जी कमाई खा रहे हो, जब तुम्हारे ऊपर आएगा ना तब देखना। अच्छा जवाबी कीर्तन होगा, बोले जवाबी कव्वाली होगी। बोले अभी तुम पापा जी की कमाई खा रहे हो। जी मैं आ गया बेटा, आ गया, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा ही शो है, मेरा थोड़ी नाम है। तो बस माइक लेके इधर उधर घूमता रहता हूँ, ये शो मेरा नहीं है। कहाँ से आना हुआ प्रभु? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम रजनीश कौशिक है जी। रजनीश, मेरा एक एनजीओ है राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद का स्वागत करता हूँ। मिलने आया हूँ। पहले भी मैं आपसे परिचित हूँ, बहुत पहले से, 20 साल से मेरा आपसे परिचय है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है? हाँ, मैं बात रखना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, ये आज जो मुद्दा उठाया है कि राहुल गांधी ने कहा कि तपस्या कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, बीजेपी वाले पूजा कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस ने आजादी से पहले ही आंदोलन किए, तपस्या की। आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने कोई तपस्या नहीं, कोई जनता के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कोई काम नहीं किया। जी मैं आया, जरूर आया। हाँ बेटा बोलो, पापा की कमाई खा रहे हो? नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, भाई ने जो बोला था कि पापा की कमाई खा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ भाई। जो कौन सा भाई बोल रहा था वो? कोई बोल रहा। 17 साल की उम्र में घर से बाहर निकल गया था मैं, ठीक है ना। जाके मेरा बाप डिस्ट्रिक्ट मेरिट पंडित परमानंद शर्मा की औलाद, जाके पूछ लेना कि अर्जुन पंडित ने क्या किया उनके लिए। आज बाप की कमाई नहीं खाई, अपना देश मजबूत कराया आज, ठीक है ना। वोट दिया, ऐसे इंसान को दिया वोट, ठीक है। नौकरी नहीं कर रहा हूं ना, नौकरी यार, तो तुम्हारे बस की करना नहीं है ना यार। अगर तुम्हारे बस की करना नहीं है, हमारे बस की 10 हम 10,000 की नौकरी भी कर लेंगे, पर देश तो मजबूत है। कहने लगे कि अर्जुन पंडित जी आ गया बेटा जी। देश मजबूत हुआ, ठीक है, देश मजबूत हुआ। क्या मिला? हम रोजगार, हम युवाओं को क्या मिला? जो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उसका क्या हुआ? बोले देश तो मजबूत हुआ, मानता हूं,
लेकिन 2 करोड़ नौकरी की बात थी, तो वो क्या हुई? जी आया उधर से आया। जी 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 हाँ, ये भैया जो नौकरी के लिए कह रहे हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लें, 15,000 की नौकरी मैं लगवाऊंगा। और मैं लगवाऊंगा क्या? हाँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लो, मैं लगवाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित राघव, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। और सभी रुको, 15,000 रुपए की नौकरी लगवाओ। लगवाऊंगा। क्या काम करते हो? मैं होटल लाइन में काम करता हूँ। होटल लाइन में? जी, तो नौकरी कैसे दिलवाओगे? शेमो। अरे पहले तो एक तो बड़ी बात ये कि मेरा जो रास्ता जाता है वो पेट से ही जाता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो शेफ मिल जाए। अरे रुको यार, तुम्हारा कॉन्टिनेंटल में है या इंडियन में है? मैक्सिकन फूड बनाते हैं। क्या नाम बताया आपने? मोहित राघव। मोहित राघव। तो आप ये बताओ 15,000 रुपए की नौकरी कैसे लगवा दोगे तुम? मैं लगवाऊंगा मैं अपने पास में लगाऊंगा इनको। अपने पास में? काम भी सिखाओगे? कांग्रेस ही नहीं, काम भी सिखाओगे? काम भी सिखाऊंगा। फ्रेशर है तो मैं फ्रेशर में 15,000 से 18,000 के बीच में दिलवाऊंगा। कॉन्टेक्ट नंबर लें और मेरे पास आए कल से आए बिल्कुल। आओ बेटा, जाओ। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये बोल लेते कि 1 मिनट पहले बात सुन लो कि पिताजी के कौन उस उम्र पे, मेरी उम्र समथिंग 1.5 साल थी जब मेरे पिताजी गुजर गए। और जब से मैं संघर्ष करते करते मैंने सुनिए, जिनको चांदी की थाली मिली हो, सोने की चम्मच मिली हो, चुपचाप सुने। 1.5 साल की जब उम्र थी, 1.5 साल की उम्र थी, उस समय मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया, जो कि मुझे इस काबिल बनाया, मुझे पढ़ाया, और मैंने मेहनत से बचपन से मेहनत करके पढ़ा। और आज मैं 26,000 की जॉब कर रहा हूँ अपने साकेत DLF मॉल में। और भैया जो कहते हैं, मेरा सवाल इनसे नहीं था, वाह, प्राइम मिनिस्टर जी से था, जो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और लाखों युवा रोज आ रहे हैं दिल्ली में। किसको नौकरी तुम दोगे? और सुनो, आप मत बोलिए भाई, देखे बोलने दो। मेरा जवाब अपने प्राइम मिनिस्टर से था, किसी व्यक्ति से नहीं था। और मुझे नौकरी उनसे चाहिए और सरकारी चाहिए, ठीक है, सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, मैं आर्मी की भर्ती देख रहा था, देखते देखते मैं 25 साल हो गई, फिर आर्मी भर्ती आई तो कहते 23 साल तक काम करना है। ऐसा क्यों? हाँ, बहस को आगे बढ़ाऊंगा। पहले समाजवादी पार्टी, और फिर इधर किसी ने हाथ उठाया था, मैंने देख नहीं पाया। जी मैं आया, बाबूजी आपके पास जरूर आऊंगा। जी भाई देखो, अगर हल्ला मचाओगे, देखो बाजार में, मेरी बात सुनो, इधर सुनो। अरे उपद्रवी, मेरी बात सुनो। बाजार में दुकानें बहुत हैं, अगर इस दुकान में अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरी दुकान में चले जाओ, लेकिन मेरी दुकान में सामान जो है मेरे शर्तों के हिसाब से ही बिकता है, इसलिए चुपचाप खड़े रहना। जी बोलिए। जी अभी बात हो रही थी, आप थोड़ा समय देंगे? मुझे समय नहीं मिला। हाय कितनी बार सरकार बना चुके हैं आप? देखिए, सरकार बहुत बार बनी। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी पूजा और तपस्या में बहुत बड़ी बात हो रही थी। पूजा वो है जो अभी अपने अभीष्ट को प्रसन्न करने के लिए की जाए। तपस्या कोई भी करता है। एक कृषक जो किसान है वो भी इतनी मेहनत तो मानते हैं ना कि राहुल जी तपस्या कर रहे हैं? बिल्कुल, वो भी तपस्या कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अखिलेश, उस तपस्या में अखिलेश जी शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। कोई भी तपस्या, एक तपस्वी को बड़ा तपस्वी आशीर्वाद दे रहा, और हो सकता है शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं दी, और फिर आशीर्वाद नहीं, शुभकामनाएं। तपस्या के लिए तपस्या क्यों होती है? तपस्या इसलिए होती है, जिस तरीके से सोने को आग में तपाया जाता है, उसका मैल दूर हो जाता है, दुर्गुण दूर हो जाता है, इसलिए। और तपस्या सबने की। तपबल रचई प्रपंच विधाता, और तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करई संघारा, तपबल शेषु धरे महिबारा, और तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे, ये मुद्दा मुझे सामने बड़ी देर से आंखों के सामने चुभ रहा था, मैं आया। नहीं, धैर्य रखिए, सब्र। तपस्या से सब्र आता है, पूजा से भी सब्र आता है। नहीं, लेकिन अगर ये दोनों से नहीं आ रहा है तो फिर मुझे मिलिए, अलग से ब्रेक के बाद कब बताएंगे कैसे आएगा सब्र। जी जस्ट की पॉइंट। जी मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। जी मैं समझ गया था कि बहुत विनम्र, बहुत देर से सब्र के साथ चुपचाप खड़ा हुआ व्यक्ति उत्तराखंड से ही हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। मैं आपका स्वागत करता हूं, और बताइए। और मेरा एक और नाम है, मैं चिंगारी वाले बाबा के नाम से भी फेमस हूँ। कौन वाले बाबा? चिंगारी वाले बाबा। कौन बाबा?
चिंगारी वाले बाबा। चिंगारी वाले बाबा। तो ये चिंगारी क्यों रखा नाम आपने? मैंने नहीं रखा। हाँ, ये तो भाइयों ने रखा। क्यों चिंगारी क्यों रख दिया? बस कुछ ना कुछ। आग क्यों नहीं रखा? चिंगारी से आग लगती है। आज आपने रख दी। चिंगारी से आग लगती है। क्या काम करते हो बेटा तुम? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी सोच और तुम्हारी जो तार्किक शक्ति है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जी मैं आया, मैं देखिए जी बोलिए। सर ये बोल रहे थे कि मुझे जॉब नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, घर में भी खूब लड़ाई होती है क्या? हमारे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, कोई काम धंधा नहीं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी। हमारे सर तो हमारे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं। हाँ। सवारी बैठती नहीं, उतर क्यों जाती है सर, ये बताओ आप। है ना बैठती ना कुछ है, ये बताओ सर। सवारी बैठती नहीं है? नहीं बैठती है, कोई काम भी नहीं है, खाली चले जाते ऑटो लेके। खाली लेके ऑटो चले जाते, ये कैसे हो सकता है? सर कोई बैठती नहीं, सवारी ठंड के बाद सबसे बसें चली गई, लेडीज फ्री हो गई है, सबसे बैठते ही नहीं है सर। ऑटो में बैठते ही नहीं है सर। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि बैठते क्यों नहीं। शहराबाद साहब मैं आ रहा हूँ जी। देखिए रही बात उनकी, मौलाना देखिए रही बात राहुल गांधी जी की तपस्या और पूजा की, मैं सीधे सीधे शब्दों में उनको जवाब नीरज, तपस्या उसकी जो तप करे, पूजा उसकी जो पुजारी जो मंदिर में पूजा करे। तो क्या आज राहुल गांधी देश के सभी लाखों छोटे बड़े मंदिरों के पुजारियों का अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि पुजारियों का देश नहीं है, तपस्वियों का देश है? मुझे लगता है एक बार फिर उनको अपने बयान पर सोचना चाहिए। नहीं चाहिए, बहस इस पे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा किसानों की समस्या है। उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर बात होना चाहिए जो मूल मुद्दे हैं। देखिए राहुल गांधी जी जो है वो स्वयं व्यक्ति पूजा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। चाहे राहुल गांधी जी 50 चुनाव लड़े, 40 चुनाव हार गए, लेकिन भाई देखो अगर आवाज करोगे तो मुझे नहीं आऊंगा, मैं बिहार का आ जाऊंगा, बिहार में बात सुन लूंगा जी। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक व्यक्ति की उपासना, एक परिवार की उपासना के अराउंड घूम रही है। जहां तक संघ का सवाल है, संघ के पहले जो है सरसंघचालक जी थे, उन्होंने स्वयं कहा कि भगवा ध्वज को उन्होंने अपना माना कि वो हमारा गुरु होगा। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने कहा व्यक्ति की पूजा करोगे तो व्यक्ति में कभी कभी कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए किसी की पूजा मत करो, तुम भगवा ध्वज की पूजा करो। भगवा ध्वज जो है वो त्याग का प्रतीक है। इस आदर्श को ही तो बीजेपी मानना छोड़ दिया और वहाँ पर व्यक्ति पूजा हो चुका है। व्यक्तिवाद की पूजा तो बीजेपी में हो रही। मोदी जो हो रहा है, बोले मोदी जो हो रहा है, गरमाता मैं नहीं हूँ जी। देखिए लीडरशिप और पूजा करने में फर्क होता है। जितनी देर में सोनिया गांधी से हट करके प्रदेश इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने, इतनी बार में हमारे 4 अध्यक्ष बदल गए हैं। हमारा नेतृत्व रोज बदल जाता है जी। नीरज प्रतीक जी, मैं आज कह रहा हूँ ना, आज बहुत ख्याल चल रहे हैं दिमाग में। बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक ख्याल और आया कि कांग्रेस ने कुछ गलती तो की। वो गलती पता है क्या की? कि जब देश आजाद हो रहा था तो आपके हाथ में किताब पकड़ा दी कि आप पढ़कर सक्षम हो जाते और उसके बाद इसी कांग्रेस को गाली देते। हम लोगों ने वो किया, हम लोगों ने सक्षम बनाने की बात की, और आज आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रतीक जी, बहुत गलत बात है। ये पढ़े लिखों का अपमान कर रहे हैं। कौन सी किताब की, कौन सी संविधान की बात कर रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हो, सरकार बनते साथ डीजल बढ़ा देते हो, और जो बेरोजगारी कह रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा, हमने पढ़ा लिखा तो आज आप उसके पैसे वसूलना चाहते हैं क्या? प्रतीक जी, पेट्रोल के ऊपर चलने वाली सरकार, 1 लीटर पर 60 रुपए अपनी जेब में डालने वाली सरकार, वो केंद्र की मोदी सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार नहीं। लेकिन प्रतीक जी देखिए, बात फिर वही, हम लोगों को इस बात पर आना होगा कि आज 14 साल से नौकरी करने वाले लोग आज रोड पर खड़े हैं और नौकरी मांग रहे हैं। यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि मुझे ये करना है और वो करना है। तो चलकर बात तो यही होगी कि नौकरी कैसे मिलेगी, आपका घर कैसे चलेगा, बाकी बातें होती रहेंगी। बाकी बातें मौलाना भी आके मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि वो बात बहुत पते की कहते हैं और बहुत घुमा के बात नहीं कहते, बिल्कुल सीधा बोलते हैं, सपाट बोलते हैं जी। सारी सच्चाई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज मैंने स्वीकार कर ली और कह भी दिया लोगों के सामने। कुछ कमियां रहेंगी, हालांकि उन्होंने अपने एंगल से रखा है। 14 साल वाली बात कही, जो अभी खड़े हैं लोग, ये पहली घटना नहीं है। ये जो आपके सामने शो में जहां से आपने शुरू किया, राम मनोहर लोहिया वाले जी। पूछेगा 14 साल पहले किसकी सरकार थी। देखिए, एक आरोप लगातार
क्या खेल हो रहा है? अभी मोदी सरकार पर कांग्रेस या दूसरे विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में सभी रखे गए, निजीकरण हो रहा, उन्होंने रखा का, अगर ना रखा होता तो ये टर्मिनेशन बच जाओ तुम्हारी नौकरी चली गई, ऐसे हो सकता था क्या? इसका मतलब कि निजीकरण पहले से फलीभूत हो रहा है और ये दीमक की तरह समाज को खा रहा है। अभी 200 कर्मचारी स्वामी दयानंद अस्पताल से 8 महीने धरने पर मैं खुद नेतृत्व किया, लड़ झगड़ कर, चूंकि वो एमसीडी के थे, लड़ झगड़ कर उनका काम करवाया। इनके पीछे भी लड़ने की जरूरत है, लेकिन लोग राजनीति करेंगे। तूने किया, ऑफ कोर्स इनके लिए खड़े होने की जरूरत है, जरूर होना चाहिए। जनाब भैया जी, बार बार बीजेपी वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं। बताइए भैया जी, ये राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम का अस्तित्व तो बहुत पुराना है, पार्टी 1980 में बनी है। तो भैया जी, ये बार बार राम का नाम लेते हैं, बार बार मंदिरों का नाम लेते हैं। ये सब चीज कर ये सिर्फ एक ही काम करते हैं और दिखाते हैं लोगों को, जनता को, कि हम जो है 80% लोगों के लिए काम करते हैं और 20% के लिए कोई काम नहीं। जी शरावत जी, कांग्रेस के इनके राज में राम भक्त जो कर सेवक गए उन पर गोलियां चली, इन्होंने राम मंदिर के कपाट बंद करवाए। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं क्योंकि इनको पता है 1 जनवरी 2024 को उसके कपाट सारे हिंदुस्तान के लिए खुल जाएंगे। और अब ये बौखलाए हुए हैं। आज इनको राहुल गांधी में भगवान राम नजर आते हैं, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर को बनाने का काम किया उनको क्रेडिट आज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का श्रेय कब तक लीजिएगा? सो बताइए एक चीज। देखिए, मैं अभी जोशीमठ से ही आ रहा हूँ सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ये बताइए कि अगर इस सरकार के समय में 2 साल से वहाँ पे 2 साल से लोग आंदोलन कर रहे तो सरकार सोई हुई थी। और छोड़ दीजिए जोशीमठ का मामला, ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग जो रेल बन रहा है और उसके लिए जो सुरंगें खोदी जा रही है ऑल वेदर रोड के कारण, वहाँ पे भी मकानों में भारी मात्रा में दरार पड़ रही है। अब तो ये तो स्थिति यह है कि ये जो 24 घंटा जो सरकार काम कर रही है, पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर करके काम कर रही है, वैसे स्थिति में हमारी देवभूमि खतरे में पड़ गई है। जी, मैं बराए मेहरबानी, सारे लोग उधर आएंगे। जैसे कांग्रेस खड़ी है डिसिप्लिन होके, मैं सबसे कहूंगा कि वैसे खड़े हो जाए। जी जनाब। जी, पहले तो जो मिश्रा जी ने जो बात कही ना कि जो है हमने नौकरी दी लोगों को, ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन टाइप का इनका माइंडसेट है कि देश पर हम एहसान करते हैं, इस माइंडसेट से बाहर आए। पहले तो ये देश का आम नागरिक अपने बल से, अपने प्रताप से, वो लड़का जो इसने बोला कि मेरे फादर की डेथ हो गई, वो अपने प्रयास से आगे आ रहा है, वो किसी के एहसान से आगे नहीं आ रहा है कि किसी पार्टी ने एहसान किया है। इस माइंडसेट से बाहर आए। जी जनाब। प्रतीक जी, उस मित्र ने जो बात कही थी उसका सार क्या था कि मेरी माँ ने संघर्ष किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और सक्षम बनाया, तो आज मैं नौकरी कर रहा हूं। किसी सरकार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके हाथ से कलम भी छीन रहे हैं और अनाज भी छीन रहे हैं और आपको रोड पर इसीलिए छोड़ रहे हैं कि आप यही बातें करते रहिए। जी जनाब। शराब, तपस्या और पूजा में 1 मिनट भाई, देखिए इतना राहुल जी, अपनी थोड़ी सी पूजा और अपनी थोड़ी सी तपस्या कम रखिए। अरे मैडम रुकिए, आप तो बड़ा मुश्किल है भाई। जी, तपस्या और पूजा में क्या फर्क है, यही मुद्दा चल रहा है आज। तपस्या जो होती है ये वो है जो तपस्वी होता है, जो जिसको किसी त्यागी होता है, जिसे किसी चीज से मोह नहीं होता। तपस्वी वो होता है, मोह नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। वो राहुल जी को कोई मोह नहीं है। उनको मोह जो है तो वो तपस्वी कहां से हो गए? जब अगर उनको जो है इच्छा है पार्टी की गद्दी की, तो वो जो है तपस्वी कहां से हो गए? तो उन्होंने कहा कि हमें गद्दी चाहिए। जनाब, वो तो उनकी जो पार्टी है वो फिर क्या कर रही है, उनके पीछे जो चल रही है। जी जनाब। हाँ, बीजेपी केवल रोजी रोटी की बात नहीं कर रही है, ये केवल राम की बात होगी। अरे सभी लोग। जी जनाब। हाँ जी। मोह तो योगी और मोदी जी को भी है, तभी तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी रहती है, इतनी जबरदस्त तैयारी होती है। अब देखिए, अब आपको बताएं। देखो बेटा, एक चीज मैं बताऊं, वो देश का सर्वोच्च पद है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और वो सिर्फ पद नहीं है, वो देश की अस्मिता और उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक, आप बोलो आगे। अब हम आपको एक बात बताएं सर, कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। हम आपको एक पॉइंट की बात सुनिए सर, असल में क्या है कि कांग्रेस की वजह से ही आज बीजेपी आई है। अगर कांग्रेस सही समय पे कदम उठा लेती तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती। अच्छा तुम ये बताओ, अच्छा बात तो तुम कहीं सही कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ना? भारत जोड़ो नहीं होना चाहिए, समाज जोड़ो होना चाहिए। नमस्कार।